हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम कर रहे हैं एक कलेक्टिव रीडिंग सारे साइंस के लिए। ये पिक अ पाइल रीडिंग नहीं है, कोई पाइल चूज नहीं करनी है आपको। कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है आपके और आपके पर्सन के लिए। रीडिंग का नाम है कि उनके दिन में क्या चल रहा है, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। ठीक है, किस इमोशंस से गुजर रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन जनरल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको मिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किस स्टेज पे हैं यूनियन के, या कह लीजिए कि क्या क्या थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं। ठीक है, सो ओपन माइंड रखिए। कलेक्टिव रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सबके साथ रेजोनेट करे। लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं हमारे पास। थैंक यू वेरी मच स्पिरिट। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट वी हैव फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, ये तो आपको मिस कर रहे हैं भाई, कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं। स्पेशली पिछले 3 दिनों से बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये आपको। कुछ लोगों के लिए 3 हफ्तों से, पर ज़्यादातर लोगों के लिए 3 दिनों से बहुत याद आ रही है। हो सकता है आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसी मंथ में काफ़ी लोग मिले हैं, या इस मंथ का बहुत सिग्निफिकेंस है। टाइमलेस रीडिंग है, तो कभी भी जब भी आप देख रहे हो, इस मंथ का बहुत सिग्निफिकेंस है आप लोगों के लिए। आप में से दोनों में से किसी का बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, या आपका बर्थडे हो सकता है इस मंथ में। ठीक है, या इस मंथ में आपने कोई बहुत एक प्यारी सी मेमोरी शेयर की है एक दूसरे के साथ, तो वो उन्हीं सब चीज़ों को याद कर रहे हैं आपके पार्टनर। देखिए, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। यस यस, 3 दिन, 3 हफ्ते, 9 दिन से बहुत ज़्यादा मिस किया जा रहा है आपको आपके पर्सन के द्वारा। एंड सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है वो एयर साइन की आ रही है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे, लेकिन साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना है। आपके पर्सन के चार्ट में ये साइंस जो है वो डोमिनेंट होंगे, कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंट होंगे। आपके पर्सन जो है ना, वो बहुत ही एक टर्मोइल से गुजर रहे हैं अभी। बार बार मैं यही वर्ड बोलूँगी, मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको। और उनको ना, मतलब अभी रॉक बॉटम हिट हो चुका है। इससे ज़्यादा मिस कभी नहीं किया उन्होंने आपको। मिले हुए बहुत टाइम हो चुका होगा, या इस मंथ का, या इस टाइम का, इस सीज़न का, कुछ तो इस टाइम से रिलेटेड होगा आप दोनों के बीच में, जिसका बहुत सिग्निफिकेंस होगा। एंड वो उसी चीज़ को याद कर करके आपको मिस कर रहे हैं। अच्छा, उनको लग रहा था कि वो आपको भूल चुके हैं। उनको लग रहा था कि आ, आपको भुलाने में ज़्यादा उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इट इज़ वेरी इजी टू टेक यू ऑफ देयर माइंड्स, है ना। अपने ईगो को उन्होंने शील्ड बना लिया था। ठीक है, अपने ईगो को शील्ड बना लिया था, और यही सोच रहे थे कि मुझे आप इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मतलब आपकी ज़रूरत ही नहीं है। लाइफ मेरी पूरी कंप्लीट है, इसके होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अभी इस टाइम पे उनको रियलाइज़ हो रहा है कि फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क पड़ता है। अभी भी ना ये अच्छे से अपने इमोशंस को कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए हैं।
समझ नहीं पा रहे अपने इमोशंस को कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है, क्यों मिस कर रहे हैं। ये इनको लग रहा है इनका दिमाग इनके साथ खेल रहा है, ये अभी भी अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी यूनियन आप लोगों का यूनियन अभी बहुत क्लोज नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर इस पाइल से व्हील ऑफ फॉर्चून है, 9 ऑफ कप्स है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। मतलब बिल्कुल 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 मुझे लग रहा है इस पाइल का जो यूनियन है अगले साल, बहुत सारे लोगों के लिए अगले साल सितंबर में यूनियन होगा, या उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, सो बहुत 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 ही ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। बैक ऑफ द डेक हमारे पास द चैरियट है, तो अभी भी ये काफ़ी वो वाली एनर्जी में है आपके पर्सन ना, कि ज़रूरत नहीं है, तुम इसकी ज़रूरत नहीं है, ईगो में है अभी भी बहुत ज़्यादा। लेकिन धीरे धीरे इनका ईगो टूट रहा है। वो सॉन्ग है ना, इश्क इबादत बन ही गया, एकदम वही वाली एनर्जी मुझे इस का ये रीडिंग से आ रही है। उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि आप उनके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाओगे। ठीक है, सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून डेथ से मुझे ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि आप लोगों के जो पर्सन है ना, उन्होंने पास्ट में आपके साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और अब उनको इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। ओके, रिग्रेट भी हो रहा है और अपने एक्शंस को इम्प्रूव भी करना चाह रहे हैं, सिर्फ राइट टाइम का वेट कर रहे हैं। इन्होंने बहुत सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ रखा है, खुद की प्लानिंग भी कर रहे हैं, बहुत सब कुछ यूनिवर्स पे भी छोड़ रखा है। लिटरली भगवान से प्रे कर रहे हैं कि आपके साथ यूनियन बस हो जाए किसी तरीके से। आप दोनों में एक बहुत अच्छी बात यह है, स्पेशली आपके पर्सन में बहुत अच्छी बात यह है कि वो जो भी सोचते हैं ना वो सच हो जाता है। बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं। ओके, और अब ये यहाँ क्यों अच्छा है, क्योंकि ये अब एक्चुअल में अंदर ही अंदर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। आप तो कर ही रहे हो, अब ये भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अब ये भी इमेजिन कर रहे हैं अपना फ्यूचर आपके साथ। पहले तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि फ्यूचर हो भी सकता है इनको, क्योंकि मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का भी लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कि कोई ना कोई रोल प्ले हुआ है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कोई और रोमांटिक कनेक्शन। इनफैक्ट कोई पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जिसकी मेमोरीज ना नहीं भूल पा रहे हों ये, या उनके साथ का कोई एक्सपीरियंस ना भूल पा रहे हों। ओके, इनकी वर्क लाइफ हो सकती है। ज़्यादातर मुझे इस पहल में यही लग रहा है कि वर्क लाइफ, फैमिली, यही सारे रीजंस की वजह से ना, आसपास की कंडीशंस की वजह से ये ऐसा सोच रहे थे कि हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। कास्ट इश्यूज़ हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, बहुत बड़ी एक ये मुझे एनर्जी आ रही है इस रीडिंग से कि कास्ट इश्यूज़ डेफिनेटली होंगे आपके और आपके पर्सन में। कहीं ना कहीं अगर इन्होंने शेयर नहीं भी किया होगा आपसे, तो इनके जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते होंगे। इनकी मदर के साथ इनका बहुत ऊपर नीचे रिलेशनशिप है आपके पर्सन का। रिस्पेक्ट तो करते हैं अपनी मदर की, लेकिन मदर के साथ अनबन बहुत होती है। तो ऑलरेडी क्योंकि इतनी अनबन होती है, तो ये नहीं चाहते कि आपसे शादी करके जो कि आप इनकी मदर को शायद पसंद ना आओ। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इनकी मदर को पसंद नहीं आओगे, समहाउ इनको ऐसा लगता है, इनके दिमाग में बैठ गया है। ठीक है, क्योंकि पास्ट में ना बहुत नेगेटिव थॉट्स में ये रहे हैं पिछले 9 महीने स्पेशली, और अगले जो 9 महीने इनके लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैंने बोला ना कि किसी भी ईयर के सितंबर में आप दोनों का यूनियन होना ही है। ज़्यादातर लोगों के लिए ये आज से 9 मंथ्स में ही हो जाएगा, या फिर सितंबर में। ओके, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यूनियन के। एंड मदर के बारे में मैं बता रही थी, तो मदर एक बहुत बड़ा इशू है इनकी लाइफ में।
इनको, इनकी मदर एक्चुअली है नहीं इतनी बुरी, थोड़ी सी इगोइस्टिक हैं, थोड़ी सी डोमिनेटिंग है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि इनकी मदर जो है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। समहाउ इनके दिमाग में ये बैठ गया है। अभी धीरे धीरे ना यहाँ पे डिवाइन एनर्जीज का रोल प्ले स्टार्ट होगा। धीरे धीरे अभी इनको रियलाइज होगा कि नहीं, ये हो सकता है, ये ऑलरेडी हो चुका है चालू। इनके दिमाग ने खुद आपके साथ फ्यूचर इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया है। ये खुद हो रहा है, इन्होंने ये जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो आपसे दूर जाना चाहते हैं। ये जेन्युइनली प्यार करते हैं, लेकिन ये बहुत जेन्युइन पर्सन है। ये जो भी है ना आपकी लाइफ में, ये बहुत जेन्युइन पर्सन है। अगर इन्होंने आपको पास्ट में हर्ट भी किया है तो वो इसलिए किया है कि ये खुद बहुत हर्ट थे, बहुत ज़्यादा हर्ट थे। इमेच्योर एनर्जी है ये, बहुत इमेच्योर एनर्जी है। ओके, सो अब जो आगे आने वाला टाइम है, अभी जो प्रेजेंट का टाइम है, यहाँ से इनकी अपलिफ्टमेंट चालू हो रही है, इनकी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट चालू हो रही है। इनका जो पॉजिटिव थॉट पैटर्न है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर दिस कनेक्शन। इनकी खुद की लाइफ के लिए भी, इनकी जॉब में भी पक्का कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत। इनको इनकी जॉब ना ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है, या फिर इनको जॉब मिल नहीं रही है। ओके, सो फाइनेंशियली भी इनको काफ़ी हो रहा है स्ट्रेस। इन्होंने लोन बहुत बड़ा ले रखा है अपने सर पे, उसका भी स्ट्रेस हो सकता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। हाँ, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपकी पर्सन ना स्ट्रॉन्ग है, हैंडल कर लेंगे ये सारा स्ट्रेस जो है, हैंडल कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि इन सारी भसड़ में इनका जो माइंड है, इनका जो हार्ट है, अभी सिर्फ आपको लेकर अच्छा फील कर रहा है। आपकी मेमोरीज जो हैं इनको बहुत अच्छा फील करा रही हैं, इनको वो होप जाग रही है। क्योंकि अंदर से तो अब ये भी चाहते हैं कि यूनियन हो, अंदर से तो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों साथ में ही रहें हमेशा। तो अब इनके ना अंदर करेज आ रहा है, इनके अंदर होप डेवलप हो रही है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मम्मी पापा मान जाएंगे, आप अच्छे इंसान हो, आप इनको हर्ट नहीं करोगे। ये इनको हर्ट होने से बहुत डर लगता है, आपके पर्सन को ना हर्ट होने से बहुत डर लगता है। यही मेन रीज़न है यहाँ पे कि ये इतने क्यों आपके साथ पास्ट में भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहे हैं, आपको इन्होंने हर्ट किया है। इन्हें खुद हर्ट होने से बहुत डर लगता है। इनके चार्ट में वाटर जो है ना, साइंस कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है। आपके पर्सन का आत्मकारका जो है वो कोई वाटर साइन हो सकता है। आत्मकारका मानी कि जो भी आपकी चार्ट में हाईएस्ट डिग्री पे होता है प्लैनेट, वो इनको डिफाइन करता है, इनकी लाइफ पर्पस को डिफाइन करता है। सो वो वाटर साइन है, डेफिनेटली वाटर साइन है बहुत सारे लोगों के लिए। चलिए देखते हैं ओशो से क्या है हमारे पास। ओशो से हमारे पास क्या है। कंप्लीशन, साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइस, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। साइकिल कंप्लीट हो रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रही है, इनको समझ में आ रहा है कि आप दोनों क्यों मिले। पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था इन्हें, पहले इन्हें यही लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग मिलते हैं एक दूसरे से लाइफ में, वैसे आप भी मिल गए, बिल्कुल यही थॉट था इनका। लेकिन अब इनको समझ में आने लगा है, वो जिग्सॉ पजल्स की जो पीसेस होते हैं ना, वो अब ये जोड़ पा रहे हैं, जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले पहले तो मतलब इन्होंने एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे, ये आपसे भी फ्रस्ट्रेट हो गए थे, आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी इनके माइंड में, और ये किसी और ने नहीं भरी थी, ये इनको खुद ही हो गया था, क्योंकि ये ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं ना, इसीलिए। टोटैलिटी, अमेजिंग अमेजिंग।
आप दोनों की ही स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रही है, और ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कंप्लीट होने के बाद से पहले जो है आप दोनों का यूनियन नहीं होगा, ठीक? नहीं होगा यूनियन ये स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कंप्लीट होने से पहले। तो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट तो करनी ही है, उसका कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये तो कर ही रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी में आपके पर्सन। मैं तो मतलब इतनी खुश हूँ ना इसको देखकर, इस रीडिंग को देखकर, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हो रही है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, हो रही है। मुझे एनर्जी चेक करना अच्छा लगता है, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की। ये भी एक तरीके से ट्विन फ्लेम ही बहुत ज़्यादा है एनर्जी, ठीक है? आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। जितना आप शांत हो जाते हैं उतना ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जितना आप इनसिक्योर हो जाते हैं उतना ये आपसे दूर चले जाते हैं। ये है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। और अगला 9 मंथ्स बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे बताइएगा ज़रूर अगर आप दोनों का कोई बात भी होती है या कोई एक दो भी कुछ अगर एक्सचेंज होता है, अच्छे वर्ड्स सेंटेंसेस, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत ज़्यादा होप मिल रही है इस रीडिंग से, जो मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि मिल रही है मुझे। और ये ना पता है ऐसे पर्सन है जो कि आपके बारे में ये सोचते हैं कि अगर 2 घंटे साथ में भी बैठे हैं ना आपके, तो भी बिना कुछ बात किए भी एकदम रिलैक्स्ड फील करते हैं। ये इनकी इमेजिनेशन है आपके लिए, कि मतलब आप भगवान का वो रूप हो इनके लिए, जो कि इनकी लाइफ में इनको पीस देने के लिए आया है, मेंटल पीस देने के लिए आया है। ये एकदम यही समझते हैं कि भगवान ने ही आपको भेजा है इनके लिए। ये धीरे धीरे समझ रहे हैं कि ये कनेक्शन डिवाइन है। अभी तक नहीं समझते थे। मैं आपको बता रही हूँ, आज से 9 दिन पहले तक या 3 हफ्तों पहले तक ये आपको सिर्फ एक नेगेटिव एनर्जी की तरह देखते थे कि क्यों मिले, क्यों हर्ट किया। इनको ये लगता था कि आपने इनको हर्ट कर दिया है, जबकि आपने कुछ नहीं किया था। इन्होंने आपको गलत समझा है। जो भी सिचुएशन हुई आप दोनों के साथ, जो भी तू मैं हुई, जो भी हुआ, आपने अच्छा करना चाहा, इन्होंने वो चीज़ को गलत समझ लिया और ये मान लिया कि आपने इनको हर्ट किया है, वो भी जानबूझ के। लेकिन अब इनकी एनर्जीज चेंज हो रही है। अब भगवान इनको सद्बुद्धि दे रहे हैं। अब भगवान इनको बता रहे हैं, भैया ये तो तुम्हारी पार्टनर है या तुम्हारा पार्टनर है, सोल पार्टनर है, इसको पास रखो, नहीं तो मुझसे भी दूर चले जाओगे। आपके साथ क्लोज आके ये अपने आप को भगवान से क्लोज फील करते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्विन फ्लेम ऊर्जा मुझे इस रीडिंग से आ रही है, काफ़ी ज़्यादा। मैं अब एनर्जी ओरेकल से भी देखना चाहती हूँ क्या कार्ड्स आ रहे हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, देखा मैंने कहा ना, पहले इनको लगता था नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता आप दोनों का, मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे। उस एनर्जी में थे जब इनिशियली आप लोग मिले होंगे ना। झगड़े वगड़े तो बाद में हुए, लेकिन इनिशियली जो इनको थोड़ी बहुत आपके लिए फीलिंग्स आई थी, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन कम टाइम के लिए आई थी। तो उस टाइम ना इन्होंने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया, ये सोच के कि नहीं नहीं प्रैक्टिकल होना है, ज़्यादा फीलिंग्स में नहीं बहना है। ये क्योंकि इमोशनल है, ये वाटर साइन, मैंने कहा ना वाटर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है इनके चार्ट में। तो इमोशनल ये हैं और ये जानते हैं कि ये इमोशनल है, इसीलिए ये जानबूझ के अपने इमोशंस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कब तक दबा पाएंगे, खुद सोचो। अभी इनका दिमाग जो है इनको बोल रहा है कि जब इतनी तकलीफ हो ही रही है तो क्यों ना एक ऐसा फ्यूचर इमेजिन किया जाए
जो कि आपके साथ हो सकता है। जब खुशी ही आपके साथ है तो दूर क्यों भागना है? ये वाली थॉट प्रोसेस 24, वेरी लकी नंबर टू हैव इन अ टैरो रीडिंग गाइज, वेरी लकी नंबर। अब इनकी जो दिमाग की वायरिंग है ना, ये चेंज हो रही है और ये सोच रहे हैं कि नहीं यार, फ्यूचर हो सकता है। इनफैक्ट ये इन्होंने थोड़ी बहुत प्लानिंग भी, मैंने बोला ना यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून और डेथ से इन्होंने थोड़ी बहुत प्लानिंग भी स्टार्ट कर दी है, थोड़ा बहुत भगवान पे छोड़ रखा है। जून के मंथ में भी आप दोनों मिल सकते हो या इनका कोई कॉल आ सकता है आपके पास। हैप्पी फैमिली। देखो भैया, मैंने किया था कार्ड शफल, खुद आया है कार्ड। हाँ, पहले इन्हें लगता था कुछ नहीं हो सकता, अब इनके दिमाग की वायरिंग जो है चेंज हो रही है और इन्होंने आपके साथ हैप्पी फैमिली इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया है। इससे ज़्यादा तो अब मैं और क्या बोलूँ। लेकिन हाँ, इनका जो है ना, इनके चार्ट में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन के चार्ट में ना राहु बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, इनको कंफ्यूज कर रहा है। देखना, आप कभी इनसे बात करके देखना, या अगर पहले बात हुई हो तो ये बोलेंगे ऐसा कुछ एक्सप्रेस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, एक दो शब्द में ज़रूर करेंगे कि मेरा माइंड मेरे साथ खेलता है, या मेरा माइंड मुझे कंफ्यूज करता है, या मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या चाहिए लाइफ में। तो इनको वो वाली जो राहु की एनर्जी है ना, उससे बाहर आने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। सिर्फ वही एक ब्लॉकेज है इनकी आपकी तरफ आने के लिए, श्योरिटी लाने में, और कोई ब्लॉकेज नहीं है। राहु इज अ प्रॉब्लम जो कि बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं टैरो से और 2 कार्ड्स निकालना चाहती हूँ। इश्क Three of Wands, and we have Chariot. 3 of Wands एंड Chariot का कार्ड आया है हमारे पास। नाइट ऑफ कप्स। ये आपकी तरफ बहुत जल्दी एक ऑफर लेके आने वाले हैं किसी चीज़ का। मेजरली मुझे ये लग रहा है कि वो ऑफर ना इस तरीके ऑफर भी नहीं होगा, ये आपसे ना डिस्कशन करने आने वाले हैं कि देखो मेरे दिमाग में ये, क्योंकि बहुत ऑनेस्ट पर्सन है ना, तो सीधा ये ना ऐसे नहीं बोलेंगे कि मुझसे शादी कर लो या डेट करते हैं। ये ऐसे बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है रिलेशनशिप, या फिर कोई ना कोई बैरियर हो सकता है, कास्ट का हो सकता है, फैमिली के स्टेटस का हो सकता है, कोई ना कोई बहुत बड़ा बैरियर इस रीडिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये ना ये चीज़ डिस्कस करने आएंगे आपके पास कि देखो मेरे दिमाग में ना ये सब चल रहा है आजकल, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो तुम बताओ अब क्या करना है। ये आपके ऊपर ही छोड़ देंगे, तुम बताओ क्या करना है। ये सीधा ऑफर भी नहीं लेके आएंगे। इनके लिए मतलब ये है ना कि इन्होंने एक्सप्रेस कर दिया आपको, वही बहुत बड़ी बात है, इसी में ही आप खुश हो जाओ। क्योंकि अभी थोड़े से, मैंने कहा ना कि इमेच्योर तो हैं ही और सॉफ्ट हैं बहुत, वाटर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है ना रोमांटिक कनेक्शंस में इनकी बहुत ज़्यादा नहीं है।
ये आपको ही बोलेंगे आगे चलकर भी ना, रिलेशनशिप को ड्राइव करने के लिए। आप जो जो करते जाओगे, आप जो जो बोलते जाओगे, वैसा वैसा होता जाएगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। कुछ लोगों को नेक्स्ट 3 वीक्स में, अगले 3 वीक्स में भी ये ऑफर आ सकता है, या कोई बातचीत हो सकती है किसी चीज़ को लेकर, हो सकती है बात। आप लोगों का कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है, या अगर आप कहीं घूमने जाओ तो ये आपकी सोशल मीडिया पे अगर ब्लॉग्ड नहीं हो तो पिक्चर्स वगैरह लाइक कर सकते हैं, ये भी लग रहा है मुझे। चलिए देखते हैं कि हमारे पास हैंड रिटन नोट्स से क्या मैसेजेस हैं। मैंने कुछ हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं एंड मैं सिर्फ 3 मैसेजेस निकालूंगी, 2 या 3। एंड पहला जो मैसेज है काफ़ी बड़ा मैसेज है। एवरी डे आई वॉन्ट टू बी नेक्स्ट टू यू, व्हेन यू आर नॉट हियर आई एम ऑलवेज सैड, when you are here my heart is full of joy, I never want to lose you. Amazing, very nice. See, I told you, I never thought that 3 words would change my life completely. I love you and I'm ready to shout about it to the world. एग्जैक्टली ये पहले जब आपके साथ थे ना, ज़्यादा आई लव यू वगैरह कुछ नहीं बोलते थे। इनको इनफैक्ट प्रॉब्लम होती होगी इस वर्ड से कि ये क्या है, पूरा टाइम आई लव यू क्यों बोलना है, या ये लव का मतलब भी क्या है। बड़े फिलोसफिकल नेचर के हैं ये। अगर आप भी इनको आई लव यू बोलते होगे तो ये बोलते होंगे कि नहीं नहीं बोलना है आई लव यू, तुम भी मत बोलो। तो अब इनको समझ में आ रहा है इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग, क्योंकि अब इनका जो माइंड है, इनका जो हार्ट है, वो खुद ही आगे बढ़कर आपके लिए ये 3 वर्ड्स बार बार बोल रहा है। आई मिस यू अ लॉट, आई विल प्रोबेबली नेवर से इट टू यू बट आई डू। देखो अभी भी ये यही सोच रहे हैं कि कैसे हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, क्योंकि देखिए स्टेज देखिए, पहले था कि बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, अब इस स्टेज पे है कि हाँ इनको ये तो समझ में आ गया कि आप ही ट्रू लव हो इनके, आप ही ट्रू पार्टनर हो, आपके साथ ही सारी की सारी पीस है, खुशियाँ हैं। लेकिन अभी भी इनको इतना करेज नहीं आया है, आएगा वो तो मैंने रीडिंग में बता दिया कि आएगा आगे जाके अगले थोड़े हफ्तों में। लेकिन अभी इनको इतना करेज नहीं आया है कि ये सीधा फ़ोन उठा के आपको कॉल कर दें या सीधा कॉल उठा के आपको मैसेज कर दें। तो अभी इनको यही लग रहा है कि कैसे बोलूँगा, कभी नहीं बोल पाऊँगा मैं तो, पर इनको भी नहीं पता ये बोलेंगे। ठीक है, सो गाइस ये थी आपकी रीडिंग। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा खाना खाइए, एक्सरसाइज कीजिए एंड मैनिफेस्ट करिए अपने सारे गोल्स को। ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने उसकी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हैं, आप मुझे वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू।